गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज का टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में क्या होते क्या हैं कि टू आर मोर एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और मिलेंगे कैसे, इसके टाइप ऑफ कैसे, वो फंक्शन क्या है कि किस तरीके से मिलेंगे, और मिलने के बाद की कंडीशन देखना, वह एक न्यू एटम में या न्यू कंपाउंड में क्या करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं, न्यू कंपाउंड का फॉर्म बनाते हैं। तो केमिकल का मतलब क्या हुआ, टू आर मोर एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलने के बाद वो क्या करते हैं, न्यू एलिमेंट्स या न्यू कंपाउंड में क्या करते हैं, एलिमेंट्स नहीं करेंगे मतलब न्यू कंपाउंड में क्या करते हैं, फॉर्म कर लें, तो वो हो जाता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन देखो कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होता है, तो देखो कि पहला तो यही कंडीशन हो जाएगा क्या, वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। देखो दो तरीके से क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या स्टेबल, देखो कोई भी अगर केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है, कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स जब केमिकल बॉन्डिंग बनाता है तो ध्यान रखना वो क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वह स्टेबल होने के लिए ऐसा करता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही, क्योंकि ह्यूमन क्या करता है, कभी कभी देखो ह्यूमन के पास वही सेम नेचर ह्यूमन भी करता है। मान लीजिए उसके पास कोई पैसा नहीं है तो पैसा वो दूसरों से लेता है ना, दूसरे से लेता है तो अपनी क्या करता है, फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट, और अगर किसी दूसरे को रिक्वायरमेंट हो रही है तो दूसरे को भी डोनेट करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये बताओ, अगर पैसा दूसरे को दे रहे हो मतलब यह हो गया कि आप रिच पर्सन है, तो आप पे कैसा लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन दूसरा जो ले रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, उस पर कैसा लगेगा, नेगेटिव चार्ज। सेम केमिस्ट्री की तरह ही यहाँ पर बिहेव है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हो। आप क्या कर रहे हो, डोनेट कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा कंडीशन कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। मतलब कि आपको मान लीजिए सेम वर्क हमें करना है और दूसरा वाला जो है सामने वाला पर्सन, उसको भी सेम ही वर्क करना है। ऐसे कंडीशन में भैया करेंगे क्या, तो ऐसा करेंगे, चलो 1 रुपया तुम लगाओ और 1 रुपये हम लगाते हैं, और एक ही जब काम करना है या एक ही टाइप के बिस्किट को खाना है तो 2 रुपये में मिल रहा है, तो दोनों का काम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा कह रहा है कि व्हेन द शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 1 एटम्स। ठीक है, कंबाइनिंग 1 एटम्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, ऐसी भी कंडीशन होती है जो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट। मतलब कि एक्चुअली में मैंने आपको दिया, ठीक है, लग रहा है कि ऐसा काम, लेकिन मैंने ज़रूरत पड़ते ही मैंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऐसी भी कंडीशन होती है। तो देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर डोनेट या एक्सेप्ट की बात करता है तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ध्यान रखना। अगर टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो देखो बॉन्ड की बात करें तो फर्स्ट हमारा कौन सा निकल कर आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड निकल कर आएगा। क्लियर है। और दूसरा जो टाइप निकल कर आएगा यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा भी नाम है जो इसको क्या बोल देते हो, आयनिक बॉन्ड बोल देते हो। क्या बोल देते हो, आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर बात करें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, तो यहाँ होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम है क्या, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और थर्ड जो टाइप है उसे बोल देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यह 3 टाइप से कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है या कंपाउंड बनने के लिए क्या होता है, स्टेबल होने की कंडीशन में यह 3 ही टाइप है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। ठीक है। अब देखो कि स्टेबल हो सकता है, तो पहला जो टाइप है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही क्या बोल देते हैं, मैंने क्या बताया, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, किसी एक एलिमेंट के द्वारा, ध्यान से समझना, किसी एक एलिमेंट के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, और दूसरे के द्वारा क्या कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको NaCl का, ध्यान से समझना। अगर NaCl की मैं बात करूं तो NaCl
का, तो Na का अगर हम देखें तो Na के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर बोर बरीला से देखें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट कितने आ गए 8, और नेक्स्ट आपको कितने बचे 1। तो 1 क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया है आपको, ठीक है, एक वीडियो में बताया है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनाने में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसी को तो वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ से आउटर मोस्ट क्या 1 2 3 रहेगा, तो वहाँ तक तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसको क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। और इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस बात का ध्यान देना, वो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेट भी कर सकता है, और इतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर 4 आ गए तो उस कंडीशन में क्या होगी, तो ध्यान रखना 4 आएगा तो वहाँ से कोवैलेंट बनाएगा, क्योंकि शेयर करने की बात कहेगा। क्या करेगा शेयर करने की बात, इसके अलावा और कोई भी कंडीशन हमें नहीं रीड करनी है। क्लियर है। अब देखो कि NaCl का मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो NaCl का देखो कि जब 11 आया तो बाहर की सेल में क्या आ गया आपका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी तरह अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है। अगर बोर-बरीराज से देखें इसको भी तो बताओ कि फर्स्ट में 2 हो गए और फिर 8 आए और यहाँ क्या हो गए 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए 7। लेकिन रहना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको पता है नोबल गैसेस जैसा बिहेव करना पड़ता है, ठीक है, मतलब नोबल पर्सन बनना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ से लेविस स्ट्रक्चर बोलिए या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलिए, बात एक ही है, आगे पढ़ाऊंगा लेविस स्ट्रक्चर। लेकिन देखो इस Na की बात करूं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसके बगल में क्लोरीन है और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन बोलो कि यह क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव है भैया, इसके पास नेगेटिव चार्ज के हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है और मोस्ट नेगेटिव है। जब मोस्ट नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करने की पावर इसके पास क्या होगी मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना। और जितना यह अट्रैक्ट करने की पावर मैक्सिमम है तो इधर वाला क्या मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, उतना ही यह लूज करने की भी पावर रख रहा है। मतलब क्या हुआ कि मतलब वही सेम कंडीशन, जितना भिखारी लेना बेगर्स कितना लेना चाह रहा है और जो रिच पर्सन वो देना चाह रहा है, तो बताओ इसमें कोई भी दोनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं, आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, तो वही सेम मैंने कहा क्या केमिस्ट्री में आप जो भी एलिमेंट्स पढ़ोगे सारे के सारे ह्यूमन बीइंग जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, अब Na कहेगा कि भैया ऐसा है, हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह एनायन है, नेगेटिव चार्ज को एनायन और यह बनाएगा। अब ऐसी कंडीशन में सोडियम पर कैसा चार्ज लगा पॉजिटिव और इस क्लोरीन पर कैसा चार्ज लगा नेगेटिव। अब इसके में बताओ 8 हो गए और इसके में क्या हो गया पॉजिटिव बना लिया और यह बना लिया नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कोई और बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, यहाँ किसी और बॉन्ड की बात हम नहीं करेंगे। Na पॉजिटिव बनाया और Cl कैसा बना लिया नेगेटिव बना लिया। क्या बना लिया नेगेटिव बना लिया। तो अब देखो कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोवैलेंट में यह हमारा क्या है, यह हमारा मेटल है। क्या है मेटल है। क्लोरीन कैसा है नॉन मेटल है। क्लोरीन कैसा है नॉन मेटल है। अब बताओ कि नॉन मेटल के साथ ये क्या है, नॉन मेटल कह सकते हो या गैस। यहाँ पे नॉन मेटल के में ही बात कर रहा हूँ लेकिन गैसियस फॉर्म का। आप देख रहे हो मीन्स ये हो गया कि मेटल एंड नॉन मेटल मिलकर क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना आगे कोवैलेंट में बताऊंगा। तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल मिक्सअप हुआ तो क्या बनाया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखो कि मैं नेक्स्ट यहाँ से एक बात और बता दूं कि यह देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। आप देखिए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो इसमें अगर सोडियम की मैं वैलेंसी पूछूं तो आपका 1 ही पॉजिटिव बता रहा है, इसलिए 1 वैलेंसी होगी क्योंकि वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या निकला 1। अगर ओवरऑल पूछे तो कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट इन द कंपाउंड। अब कितने NaCl में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चल रहा है कंबाइनिंग। तो आप देख रहे हैं 1 ही इलेक्ट्रॉन को वह एक्सेप्ट या डोनेट का काम कर रहे हैं। तो बताओ इसमें डोनेट कौन कर रहा है तो डोनर का काम कर रहा है सोडियम।
क्या हो गया, डोनर। और यह क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो यह किसका काम कर रहा है, एक्सेप्टर। दिख रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से आपको डोनर एंड एक्सेप्टर की बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज रीजन हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखो यहाँ से यह सोडियम है, ठीक है, क्या है, सोडियम। और सोडियम पे पता है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से समझना, इस पर क्या लगा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। चलो यह पॉजिटिव चार्ज, सब पॉजिटिव। और यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन पे कैसा लगा देता हूँ, सब के सब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या लगा देता हूँ, सब नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना। और यह बताओ, यह एक क्या बना लिया, नेट फॉर्म कर रहा है, मतलब एक जाल टाइप का बना लिया। क्या बना लिया, एक जाल टाइप का। और यह बताओ कि जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलेंगे तो उनके बीच में होगा क्या, अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। इसीलिए इनको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यही रीजन है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्लियर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो यही रीजन है कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर समझ में आया, बताइए यस सर नो, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलता हूँ। जैसे मान लीजिए MgCl2 है। यहाँ भी देखो कि मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, यहाँ पर क्या एक नॉन मेटल का काम कर रहा है। जहाँ मेटल एंड नॉन मेटल की बात होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट पर हम टिक मार के सीधा आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यस और नो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में, पढ़ो जम के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को तोड़ना है, ठीक है। अब देखो MgCl2, तो यहाँ से देखो इसको सेंट्रल एटम मान लेते हैं। सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम वो होता है जो सारे कंपाउंड में, आपको ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब जो नंबर ऑफ Mg देख रहे हो एक ही है, क्लोरीन मैक्सिमम है, तो जो सबसे कम वाला है उसको क्या मान लेते हैं हम, सेंट्रल। तो इसको सेंट्रल में रख भी देते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ से क्लोरीन की बात करूँ, हमारे पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ से मैग्नीशियम की अगर बात करूँ, तो मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 होगा। जब हम KLM से राइट करूँगा तो बताओ कि इसमें 2 होंगे, 8 होंगे, 2 होंगे, यही तो आउटर मोस्ट होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन में, क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का इससे पहले भी बता चुका था, 287 हो जाएंगे। क्लोरीन का देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 287। अगर क्लोरीन का देखेंगे तो क्या कितना हो जाएंगे, 287। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखो कि इस क्लोरीन को चाहिए कितना, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह इधर से दे दिया, और इस क्लोरीन को भी 1 चाहिए, ये इधर से। बताओ यह क्लोरीन क्या हुआ, स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। और स्टेबल जैसे हुआ तो बताओ मैग्नीशियम पर कितना चार्ज लगा। आप बताएंगे सर मैग्नीशियम पर कितना लगा, 2+ लगा। क्लोरीन पर कैसा लगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगा, ठीक है। क्लोरीन पर कैसा चार्ज लगा, तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज लगा, नेगेटिव लगा, और यह पॉजिटिव बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इसके साथ इस बात के भी ध्यान रखना, इसमें बहुत तेज़ी के साथ आप पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत फास्ट होता है। क्या होगा, बहुत फास्ट होता है। दूसरी बात, यह सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व भी होंगे, ठीक है, बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व भी होंगे। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी, और क्या बोला कि यह डिज़ोल्व की भी पावर बहुत तेज़ी से रखेंगे। ध्यान से समझना, क्लियर है। बताओ आयनिक बॉन्ड क्लियर है, किस तरीके से करेंगे। और यह चीज़ देख रहे हो कि यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यह दोनों किसका काम किए, आप बोलेंगे सर एक्सेप्टर का काम किया। और यह बताओ यह किसका काम किया, यह डोनर का काम किया। क्लियर है, आयनिक बॉन्ड क्लियर हुआ।
अब मैं बात करता हूँ आयनिक बॉन्ड के बाद जो बात कर रहा हूँ, तो बताओ यह क्या हो गया, इसको बोल देंगे तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोल देंगे इसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इन दोनों को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरे को बोल देंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहा है उसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब आप बोलेंगे सर हम बहुत तेज हैं, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक बताएंगे। बिल्कुल आप तेज हैं, इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाया उसका ऑक्सीडेशन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाया उसका रिडक्शन हुआ। यहाँ तक हमें लगता है कि कोई भी डाउट इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, एक मिनट। अब देखो, अगर कोई यह भी पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रोड की बात, अगर इलेक्ट्रोड का बात करेगा कोई भी, तो विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स शो ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। मतलब कि जिस पे क्या हो, या तो पॉजिटिव साइन शो हो या नेगेटिव साइन शो हो, उसे क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ तक यह टोटल इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, और कोवैलेंट का दूसरा नाम भी बताया क्या? मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्यूलर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इसमें मैंने बताया इसके डेफिनेशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन समझना इक्वली शेयर। मतलब यह हो गया, हम भी एक देंगे, आप भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उस समय क्या होगा? शेयरिंग ऑफ माना जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड माना जाएगा। यह किस कंडीशन में है? तो ध्यान रखना, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, और बनाएगा क्या भैया? नॉन मेटल क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इससे पहले मुझे सीखना होगा कि जो बॉन्ड होते हैं, जैसे बॉन्ड की बात करूं तो एक होता है क्या? सिंगल बॉन्ड। एक हो जाता है दूसरा क्या? डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का सिंबल यह है, और डबल बॉन्ड का सिंबल यह है, और ट्रिपल बॉन्ड का सिंबल यह है। क्लियर है? आप देख रहे हो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब कि अगर दो एलिमेंट की बात करें, दो एटम की, तो हम भी एक दे रहे हैं। तो यह देखो कि अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इस समय यह इलेक्ट्रॉन मिस टू, टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो क्या टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये होता है डबल बॉन्ड। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इतने बॉन्ड के अलावा कोवैलेंट बॉन्ड में कोई अभी तक इलेक्ट्रोवैलेंट में देखे थे, वहाँ कोई ऐसा साइन की बात नहीं किया था। सिर्फ आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख रहे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ ऐसा देखने को आपको साइन नहीं मिलेगा। अब बताओ, वहाँ पर साइन दिखा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, तो ध्यान रखना यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, अगर यह डिज़ोल्व होगा कि नहीं? यहाँ डिज़ोल्व भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों की कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी क्लियर है। अब देखो, हम कैसे दिखाएंगे कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब देखो, इसके बाद की बात अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे यहाँ से कि जैसे मान लीजिए मैं Cl2 ले लिया।
आप Cl2 देख रहे हो, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और Cl के आउटर मोस्ट में मैंने बताया 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ हो जाएंगे क्या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। बताओ इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी? आप बोलेंगे सर 1 की, क्योंकि 8 करना है, और इसको भी स्टेबल होने के लिए क्योंकि सेम एलिमेंट है और दोनों देखो नॉन मेटल है, तो यह बोलेगा ऐसा है भैया जब हमको भी ज़रूरत होगी, चलो आओ हम भी शेयर कर लें, और तुमको भी ज़रूरत होगी तो आ जाओ तुम भी इलेक्ट्रॉन का क्या कर लो, शेयर कर लेते हैं। ध्यान से समझना। और यह इलेक्ट्रॉन जो किया यह भी शेयर कर लिया। ऐसी कंडीशन में बताओ इस क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कितना बना? आप बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड बना। समझ में आया? देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करके Cl कैसा बॉन्ड बना लिया? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर Cl का आ गया, Cl का हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन का, क्या बताता हूँ? ऑक्सीजन का। चलो अभी तो Cl2 देखा, अब O2 देखो, इसीलिए तो मॉलिक्यूलर बोला जा रहा है O2। अब यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन 6 है, इसके 2 चाहिए, और यह भी इसको चाहिए 2, तो यहाँ बन गया कैसा? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसका? ट्रिपल बॉन्ड का। दिखाते हैं N2 का स्ट्रक्चर। क्या दिखाते हैं? N2 का स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ध्यान रखना इसकी पावर थोड़ी सी कम होती है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, जैसे मान लीजिए डायमंड हो गया, डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है, तो इसी कार्बन से ही तो बना होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट N2 का। N2 N हो गया, और यहाँ पे N हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 1 2 3, 5 हो गए, 1 2 3 और 1 2 हो गया। अब इसको 5 है तो इसको 3 चाहिए, ये हो गया यूँ, और यह भी 3 चाहिए, इसका यूँ, तो हो गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है। कोवैलेंट बॉन्ड हमें लग रहा है 100% शेयर हो गए होंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इक्वली शेयरिंग कर रहा है भैया। यहाँ नाइट्रोजन को 3 चाहिए, यहाँ भी नाइट्रोजन को 3 चाहिए, ये स्टेबल कैसे हो रहे हैं? तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए इसको कैसा बोल दे रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है? कैसे आपने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे देखा? चलो थोड़ा सा एग्जांपल हम और ज़्यादा टफ करते हैं। वैसे देखो कि मैं बताऊं कि मेथेन का CH4, और मेथेन को ध्यान रखना, मेथेन को क्या बोलते हैं फटाफट बता दो। मेथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। यह मेथेन है, और मेथेन को क्या बोल देते हैं? मार्श गैस भी बोलते हैं। पता है जब हॉलीवुड की मूवी देखे होंगे तो हॉलीवुड में क्या दिखाता है, जब फ्लेम लेकर वो लेकर चलते हैं, जब सुरंग में लेकर जाते हैं, तो आप उसके अंदर वो पता है वो मेथेन को सर्च करते हैं, क्योंकि मेथेन से क्या होता है कि इंसान बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, तो और बेहोश हो जाए। आग से जब यह पता चलता है कि वहाँ आग, जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी, तो एक तो उसकी हम उसको पहचान जाते हैं, रिकग्नाइज कर लेंगे CH4 को। दूसरे यह कि मार्श गैस, क्योंकि दलदली स्थानों पर या करोड़ों साल पहले जो कोई प्लांट दबे हों तो वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलो CH4 का देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो देखो CH4 का अगर कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में क्या आउटर मोस्ट में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 6, 2 4 आ जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हुआ, शिफ्ट हो गया। अब देखो इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट की बात करूँ तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? आप बोलेंगे सर 1, और यह भी इसको चाहिए 1, यह भी चाहिए 1, और इसको भी चाहिए 1। हो गया स्टेबल। लेकिन बताओ क्या कार्बन अभी स्टेबल हुआ? आप बोलेंगे नहीं सर, हाइड्रोजन तो चाहिए 2 हो गए, इस भी हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, और इस भी हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, लेकिन क्या कार्बन के पास हुआ? तो आप बोलेंगे नहीं। फिर कार्बन क्या करेगा? उस हाइड्रोजन से कहेगा भैया आप अपना काम मत बनाओ, हमें भी अपना काम बनाने दो, क्योंकि हमें भी वही ज़रूरत है जो किसको? आपको है। तो यह बोलेगा ऐसा है तो चलिए यूँ,
अब बताओ इस कार्बन के पास कितने हो गए 4 या और 4 इधर से मिल गए, कितने हो गए टोटल 8 होगा तो क्या होगा नोबल गैसेज जैसा बिहेव करेंगे, स्टेबल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखो एक्चुअल में लोग ऐसे कर देते हैं क्लास 10th के लिए इतना ठीक है, क्लास 10th के लिए इतना ठीक है, स्ट्रक्चर बना, हाइड्रोजन आपको दिखा, ये सही है। लेकिन एक्चुअल में पता है जब आप मेथिन का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो मेथिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो मेथिन का एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो तो हल्का से पिरामिड शेप का मिलेगा। ये जो दिखा रहा हूँ या आगे की तरफ रहता है, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और हाइड्रोजन, क्लियर हुआ। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेंडिंग करना जरूरी है, वो क्यों होता है मैं आगे क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से देखो CH4 का नॉर्मली स्ट्रक्चर ऐसा बना के लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी बना सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आओ दिखाते हैं। आग लगाना है, सीधा एग्जाम में आग लगाना है CCl4। CCl4 की बात करूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में अभी आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, क्लियर। अब इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। अब बताओ इस क्लोरीन को पहले शिफ्ट करो, क्लोरीन को 2 स्टेबल करो। क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन बोला मुझे भैया चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी बोले भैया मुझको भी 1 चाहिए, मुझको भी 1 चाहिए, मुझको भी 1 चाहिए। कार्बन बोला भैया हमारा भी देख लो, हमारा क्या होगा, बोले कि भैया कुछ नहीं, आपका भी कल्याण कर दे रहे हैं। लो सबका कल्याण एक साथ हो गया, ठीक है, सबका कल्याण एक साथ हो गया। तो बना क्या, तो बना यही CCl Cl Cl Cl, समझ में आ गया होगा कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक इसमें बताऊंगा, कोवैलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप बताऊंगा, 2 टाइप। आप कहेंगे सर ये कौन सा टाइप, ये कौन सा टाइप कोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में 2 टाइप पढ़ेंगे आप। क्या, एक आपको पढ़ना होगा पोलर, क्या पढ़ना होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब कहेंगे सर पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है, तो नॉन पोलर वही जो अभी आप पीछे जितने भी एग्जाम्पल देखे सब के सब एग्जाम्पल किसके थे, नॉन पोलर के थे। किसके थे, नॉन पोलर के थे। मतलब नॉन पोलर में सारे कोवैलेंट बॉन्ड आ गए, लेकिन कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे यूनिक टाइप के हैं भैया, वह क्या बना लेते हैं, पोलर। पोलर मींस क्या होता है, पोल। पोल अगर दोनों पोल की बात, नॉर्थ एंड साउथ पोल देखे होंगे, मैं उस पोल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस पोल की बात कर रहा हूँ जो बैटरी के अंदर होता है, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ से मैंने देखा H2 का एग्जाम्पल भी, Cl2 का एग्जाम्पल भी, और क्या देखा भैया CCl4 का एग्जाम्पल भी, और क्या देखा, ऐसे ढेर सारे जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा सब के सब नॉन पोलर थे। तब पोलर में क्या होगा, पोलर में जैसे मैं एग्जाम्पल दूं HCl, ध्यान से समझना पोलर क्या होते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर HCl का अगर स्ट्रक्चर है तो ये तो क्या, ये तो कोवैलेंट बना रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस क्लोरीन के अंदर क्या हो गए 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 हो गए। यह इलेक्ट्रॉन बोलेगा, क्लोरीन बोलता है कि मुझको भैया 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें दे दो। हाइड्रोजन बोला हमको भी 1 चाहिए, हमको दे दो। यहाँ से तो दिख गया कि यह कोवैलेंट बॉन्ड है, चलो मैं मान गया कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन यह बता दो कि ऐसी भी कंडीशन आ जाएगी कि हाइड्रोजन को पता है हाइड्रोजन एक आवारा एलिमेंट है, हाइड्रोजन पॉजिटिव भी बनाता है और नेगेटिव भी बनाता है, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। तो यह हैलोजन फैमिली से भी बिहेव अपना मैच करा के रखता है भैया, लेबल वाला इंसान है, ठीक है। तो HCl अगर आप देखेंगे HCl, तो यह बता दो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अगर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको डोनेट करके H पॉजिटिव बनाया कि नहीं, डेल पॉजिटिव,
और यहीं से क्लोरीन क्या बना लिया, डेल नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर यह तो कोवैलेंट भी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की बात इससे पहले पढ़ाए थे, जिसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बताए थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब तब HCl होगा किसमें, बात तो सही है यार, HCl होगा किसमें, इसको कोवैलेंट में दिखाऊं या इलेक्ट्रोवैलेंट में दिखाऊं। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ भी आएंगे उसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट में तो दिखाऊंगा नहीं, ध्यान से समझना। तो किस में दिखाऊंगा, कोवैलेंट में दिखाऊंगा, इतना 100% श्योर हुए। इसके बाद देखो यह डेल पॉजिटिव लगाने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं हम डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। डेल पॉजिटिव का मतलब होता है यह कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं बना रहा है, मतलब कि अगर मान के चलो, सपोज करो 100% है, तो 100% में से यह क्या 40-50% यह क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, मतलब कम पॉजिटिव बना रहा है। और इसी प्रकार यह क्लोरीन जो है कम नेगेटिव बना रहा है। समझ में आया। जिसको आपको डाउट हो कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट दोनों के बॉन्डिंग में बना सकता हूं, वह तुरंत कहाँ चला जाएगा, पोलर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पोलर में। और एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, ठीक है। पोलर का एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे देखो HCl तो चला गया, क्लियर हुआ इतना, हमें लग रहा है कि 100% धुआं उड़ा, धुआं एग्जाम में, HCl तो हो गया। लेकिन एक और H2O का देखो, H2O का देखो, नॉन पोलर तो क्लियर है, नॉन पोलर तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन H2O का देखो, H2O का बोलोगे सर ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, आपने बताया कि इधर रखो, हाइड्रोजन को इधर कर दिया, चलो ठीक है भैया। हाइड्रोजन पे एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और यह बोला कि ऐसा है हाइड्रोजन हमको स्टेबल होना है। हाइड्रोजन बोला कि ऑक्सीजन भैया हमको कुछ चाहिए, 1 रुपये की ज़रूरत है। इधर वाला हाइड्रोजन बोला भैया हमको भी चाहिए, हो गया हाइड्रोजन दोनों स्टेबल। ऑक्सीजन बोला यार उसी समय तो मुझको भी ज़रूरत थी, वही चॉकलेट खाना है। तो ये बोला चल आओ हम दोनों लोग मिल्क खाते हैं, डेयरी मिल्क। देखो डेयरी मिल्क का कमाल, कोवैलेंट बना लिया, दोनों हो गए भैया, सब लोगों का काम चल गया। चलिए ठीक है। दूसरा जैसे ही आया H हाइड्रोजन, और यहाँ से H और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऐसी कंडीशन में यह बोला कि हमको काम करना है। यह हाइड्रोजन बोला कि ठीक है भैया आपको ज़रूरत है तो हमसे लो, चलो दे दिया। और यह भी बोला हमसे भी ले लो। तो ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव नेगेटिव लगा, और यही हाइड्रोजन पे क्या है, डेल नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लगा, डेल नेगेटिव बना लिया। मतलब यह निकल कर आया, यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। और यहाँ कोवैलेंट तो मैं दिखाऊंगा किसमें, मैंने बताया कोवैलेंट दिखाओगे, यह है पोलर कंपाउंड। क्लियर हुआ। अब हम आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा धुआं धुआं करना है। क्या करना है, धुआं धुआं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ, HF का देखता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता। हाइड्रोजन फ्लोराइड का भी दिखा देता हूँ। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड का देखोगे तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर H हो गया, F हो गया, हाइड्रोजन के पास 1, और इसके पास कितने हो गए, 7 हो गए। और यह इलेक्ट्रॉन किया डोनेट उसके पास, और H डेल नेगेटिव बनाया, डेल पॉजिटिव, और F डेल नेगेटिव बनाया। ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रोवैलेंट हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और यहाँ पर देखो दूसरा स्ट्रक्चर एक और देखो, H और फ्लोरीन पर लगा 7, और यह बोला कि 7 है तो हमको एक और शेयरिंग कर लो, और यह भी बोला भैया हमको भी ज़रूरत है, हम भी कर लें। तो यहाँ हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी कंडीशन हमेशा कोवैलेंट में दिखाओगे, इसी को तो बोलते हैं पोलर। पोल बनाया कि नहीं, पोल बनाया फिर भी गया कहाँ, शेयरिंग में, और शेयरिंग में जाएगा तो हम कोवैलेंट के टाइप में डाल देंगे। 100% आपको हो गया क्लियर, 100% हो गया क्लियर। अच्छा ये बताओ कि यह डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव बना रहा है, जब कोवैलेंट बॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ध्यान से समझना, जब कोवैलेंट बॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इसी को तो बोलते हैं आयनोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयनोनाइजेशन। इसी को बोलते हैं, कोई यूनिक टाइप का नहीं है। जब कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनाएगा,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव बना ले उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन। क्लियर? वहाँ तक हमें लग रहा है कि पूरा 100% आपको क्लियर हो रहा है। और इसी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को, इसी पोलर, यहाँ नॉन पोलर तो कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं बना रहा है ना, नहीं बना रहा है ना, लेकिन पोलर तो बना रहा है ना। अब पोलर जब भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनाएगा, इसी पोलर का दूसरा नाम दे देता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छा सा, क्योंकि कोई अच्छा सा, अगर देखो अगर आप घर पे खूब अच्छे से पढ़ते हो तो घर वाले क्या करते हैं, बहुत प्रेम से आपका काजू नाम दे देते हैं, मान लो बहुत प्रेम से बुलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम और स्कूल का नाम तो कुछ और ही रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उपद्रवी टाइप के बच्चे हैं और कुछ भी पढ़ते उढ़ते नहीं हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपका नाम क्या रहता है, ठीक है, और मोहल्ले वाले भी जानते हैं। चलो ठीक, पोलर को अगर मैं बता दूं, इसका अनदर नेम आल्सो नोन एज, राइट कर लो भैया, आल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमें लग रहा है ऐसा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड की बात करूं, देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया उसे डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उसे क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक नाम भी अलग है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोल देते हैं? डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और डोनर एंड एक्सेप्टर इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको किसमें? एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें भैया? एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बताऊँ इसका एक एक एग्जाम्पल कि कैसे कैसे होंगे। चलो अब बात कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रक्चर अभी पोलर की बात किए थे, पोलराइज्ड यहाँ भी आएंगे सारे एलिमेंट। मैं मान लेता हूँ, बात करता हूँ H2O का। अब देखो H2O का बात कर रहा हूँ तो यहाँ से देख रहे हो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर बात करूं, यहाँ देखो कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इनके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन का यह हाइड्रोजन शेयरिंग करता है और एक इलेक्ट्रॉन का क्या? इस वाला हाइड्रोजन ये वाला शेयरिंग कर लिया। लेकिन आप यहाँ से कुछ देर देख रहे हो, ऑक्सीजन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब हुज इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड, और यही क्या होंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे इसे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। क्लियर हुआ? जो मतलब पार्टिसिपेट न करें, जो बच जाएं किसी भी एलिमेंट एटम के ऊपर, वही होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पता है लोन पेयर का काम क्या है? लोन पेयर का काम है कि यह जो बॉन्ड होता है ना, ऑक्सीजन का क्लास 11th में पढ़ेंगे, जब हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग होता है ना, इस बॉन्डिंग के एंगल को, जो एंगल इसके बीच में बनता है, उस एंगल को 2.5 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, इतना ही वह बॉन्ड को और बेंड कर देते हैं।
मतलब यह हो गया कि जितना लोन पेयर बढ़ाते जाओगे उतने ही बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, डाउन करते जाते हैं। यह कमाल है लोन पेयर का, समझ में आ रहा है कि नहीं, यह लोन पेयर का कमाल है। जैसे देखो, अब कहेंगे सर एरो वाला आपने नहीं बताया, चलो मैं वो भी बताता हूँ, यहाँ पर दिखा दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एरो वाले की अगर बात करूँ, सॉरी ऑक्सीजन का तो क्रॉस से था, तो यहाँ क्रॉस बना दो भैया, नहीं कहेंगे कि सर ये कैसे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में यह हो गया यह। चलो H3O+ का दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, H3O+ दिख रहा है, H3O+, चलो दिख रहा है। अब देखो H3O+ का अगर दिखाऊं तो यहाँ से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है हमारे पास 3, और यह हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 1, और यहाँ भी हो गया 1, लेकिन प्लस है, बात फंस गया कि प्लस है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन के बीच में अगर देखें तो यह तो शेयरिंग कर लिया, चलो ठीक है, यह भी शेयरिंग कर लिया, यह भी सही है, क्लियर है। यहाँ से यह भी शेयरिंग कर लिया और यह भी शेयरिंग कर लिया, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यह हो गया कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया है, बताओ एक इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया है। मैं इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या, ये किसी को डोनेट कर दिया है और कोई इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेप्ट किया है, तो इस हाइड्रोजन से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो यह इलेक्ट्रॉन जब नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, इसके अंदर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या बनेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और यहाँ से हो जाएगा सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ एरो के द्वारा हाइड्रोजन हो जाएगा, और यही, और इसके ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों से ज़रूर करवाओ यार, इतनी हार्ड वर्क हो रहा है। अगर टॉप नहीं किए ना, टॉप नहीं किए ना, टॉप वर्ड क्या है, टॉप, अब फिर उल्टा कर दो, इसी का क्या निकला, समझ गए, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, ओके। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वर्क क्या है, ठीक है। तो यह सारी कंडीशन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैंने बता दी, क्लास 10th के लिए ना, क्लास 10th में इतना में ही पूरा पेपर फाड़ के आओगे, ठीक है, ओके। थैंक यू।